अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। ज़िंदगी है और ज़िंदगी गुज़रती रहती है ना, और ज़िंदगी को गुज़रते ही रहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, और बस शुक्र अदा करते रहना चाहिए। लेकिन एक बात है कि जब ईद आती है और माँ ना हो तो फिर वो ईद ईद नहीं होती। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल चाहे ढूंढ लो सारा जहां। अभी मैंने कहीं थोड़ी सी एक छोटी सी वीडियो देखी डायमेंशिया के ऊपर कि कैसे भूल जाता है इंसान, है ना। हम किसी भी उम्र में भूल सकते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन जब बुज़ुर्ग भूलना शुरू हो जाएं तो इसका मतलब यही है कि इनको डायमेंशिया हो गया है और अब इनका बहुत ज़्यादा ख़याल रखने की ज़रूरत है। अम्मी के साथ यही था। अम्मी जो है तो भूल जाती थी, चीज़ें रख के भूल जाती थी, हर वक्त अपनी बालियां ढूंढ रही होती थी, कोई भी चीज़ रख के भूल जाती थी, और रखी उन्होंने कमरे में होती थी और आके ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम में ढूंढना शुरू हो जाती थी। तो मैं उन्हें अम्मी को कहती थी अम्मी नहीं हो सकता, यहाँ पर नहीं आ सकती चीज़ वहाँ से। कहती है क्या पता आ गई हो। शुरू में तो समझ नहीं आती हम लोगों को। अगर हम किसी डायमेंशिया के पेशेंट के सामने उसे ये सब कहेंगे तो वो नहीं समझ पाएगा। कहते हैं कि ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसको ताकत की कमी हो जाती है, मैनी रीज़न्स, और उसके बहुत से क्योर्स हैं, ये दवाई खाएं वो करें। लेकिन मेरा एक क्योर आपको बताऊं कि इन लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से बस रहें, इनके साथ अच्छा सलूक करें। दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड, दैट्स इट। उनके साथ सख्ती नहीं करनी, उनको डांटना नहीं है कि आप क्या कह रही हैं। जब समझ आती है तो फिर समझ आती है ना। तो नहीं थी समझ, मुझे भी नहीं पता था। मुझे कभी कभी मैं इरिटेट हो जाती थी कि अम्मी आप क्या कर रही हैं। अलमारियाँ खोल के कितनी देर, कितने घंटे खड़ी रहती थी वो, अपनी मैं कोई चीज़ ढूंढ रही हूँ। अब्बू ने आके मुझे बेल करनी, बेटे इसको देखो। स्टोर में घुस जाती थी, स्टोर में सारे कुछ खोल के बैठ जाती थी। बॉक्सेस खोले हुए हैं, मैं फ़लानी चीज़ ढूंढ रही हूँ, मैं वो चीज़ ढूंढ रही हूँ। किसी को दे दी होती थी और बस याद नहीं होता था। डायमेंशिया। बाथरूम में जाके कई घंटे लगा देती थी, नहीं पता था हमें। खाना खाने को दिल नहीं कर रहा, खाना साइड पे रखा होता था, फ्रूट रखा होता था, अम्मी खा लें, खा लूँगी, थोड़ा ठहर जाओ, मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरे से निगला नहीं जा रहा, ये खाना अंदर नहीं जा रहा। उस वक्त पता नहीं था, समझ नहीं थी, या इतना कुछ चल रहा था ज़िंदगी में कि इस तरफ ध्यान ही नहीं गया, है ना। माँ बाप को तो हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना। ये हैं, ये ज़िंदा हैं, ये ज़िंदा रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला इन्हें, हम अपने काम कर लें, देख लेंगे इनको भी फारिग टाइम में। खाना रखा है खा लें, ठंडा हो जाएगा, साइड पे रख के चले जाते हैं। उनकी क्या ज़रूरियात है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो उनके लिए उनसे बात करना होती है, उनको टाइम दें। ये टाइम देना बहुत ज़रूरी है। ईद आ रही है ना, तो ईद पे बुज़ुर्गों को टाइम दें। उन्हें ये कपड़े जूते थोड़ी चाहिए होते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं होता बुढ़ापे में। कपड़ों का क्या करना है? दो बोल प्यार के, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। आप लोगों को पता है, मैं अब्बू को बाहर लेके आती हूँ और ये मैंने उनको लाना शुरू किया, और हमारा एक टाइम मुकर्रर है, 11 बजे, 11:15 वो यहाँ बाहर आते हैं। फिर मैं उनसे बातें करती हूँ, उनकी ज़िंदगी की बातें करती हूँ जो मुझे पता है, और मैं कुछ उनसे कुरेदती हूँ, कुछ मुझे उनके बारे में मालूम होता है, कुछ वो मेरे बारे में मालूम कर लेते हैं। कितना ज़रूरी है अपने बुज़ुर्गों के साथ कांटेक्ट करना, उनको अपना समझें। ये अपने हैं, ये ही अपने हैं। क्या आप
فون پہ ضائع کرتے ہیں ٹائم یا کسی اور چیز میں ضائع کرتے ہیں ٹائم. تو جب پھر یہ نہیں ہوں گے تو پھر یاد آئے گا. مجھے بہت دل کرتا ہے کہ امی دوبارہ آ جائیں اس دنیا میں اور میں ان کے لیے وہ کچھ کر لوں جو میں نہیں کر پائی. میں ان کی کسی بات سے نہ چڑھوں, میں ان سے سخت بات نہ کروں, میں ان کو سمجھوں. میں ان کو اب سمجھ رہی ہوں. اب جب میں اس حالت میں آئی ہوں تو میں سمجھ رہی ہوں ان کی زندگی, ان کی پریشانیاں, ان کے مسئلے مجھے اب سمجھ آ رہے ہیں. کیسا لگتا ہوگا جب سارے بچے چلے گئے چھوڑ کے؟ کیسی فیلنگ ہوتی ہوگی؟ ہم لوگ تو ایک فون کر کے اور کئی دفعہ ایک صرف میسیج کر کے, وہ بھی اپنی مرضی ہے. دل کیا تو کر لیا, نہ کیا تو ماں کیا کر لے گی, کیا کھٹ لے گی. وہ تو بیٹھی ہے بس, ٹھیک ہے آپ کر لیں فون تو ٹھیک ہے, ایک وائس میسیج کر لیں, میں بہت مصروف ہوں ماما, آپ ٹھیک ہیں, بس ٹھیک ہے, اوکے فائن, تھینک یو. ماں نے کیا کہنا ہے؟ آپ مصروف ہیں, رہیں اپنی زندگی میں مصروف. لیکن جب یہ ماں نہیں ہوگی نا, پھر احساس ہوگا میں نے کتنا غلط کر دیا. اگر احساس والے ہوئے, اگر احساس والے نہیں ہوئے تو پھر کبھی بھی احساس نہیں ہوگا. یہ جو فیلنگ ہے نا احساس کی, اللہ تعالیٰ سب کو دے. ایمپیتھی, وہ کہتے ہیں نا دوسروں کے شوز میں رہ کے پھر پتہ چلتا ہے. تو مجھے اب سمجھ آ رہی ہے زندگی کی. زیادہ زندگی کے بکھیڑے تھے, گزر گئے. زندگی کے بکھیڑوں میں صبح اٹھو, شام اٹھو, بچوں کو دیکھو, کھانا پکاؤ, کپڑے بدلواؤ, کپڑے دھلواؤ یا دھو, اور اس کے بعد ماں باپ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے ہم نے ایک فون کر لیا, ٹھیک ہے. ماں باپ تو اپنی پریشانی بھی نہیں بتاتے, اپنی بیماری بھی نہیں بتاتے. وہ کئی دفعہ کہتے ہیں نا, ماں یا باپ باتھ روم میں گر کے مر گیا, چلا گیا, جانے فانی سے کوچ کر گیا, تو وہ بیمار رہ رہا ہوتا ہے, اس کو کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے, پر وہ بتاتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے چھوڑو, کیا بچوں کو پریشان کرنا, ٹھیک ہے نا, ہلکا سا بائیں بازو میں درد ہی تو ہو رہا ہے, تھوڑا سا سانس ہی نہیں آ رہا, رات کو کھانسی آ کے اٹھ بیٹھتے ہیں, خیر ہے کوئی بات نہیں, پانی پی لیتے ہیں, ٹھیک ہو جاتے ہیں. اندر کیا چل رہا ہے جسم میں, کوئی بات نہیں, ابھی ہم ٹھیک ہیں. کیونکہ ماں باپ کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہتے. کوئی ماں باپ بھی ایسے نہیں ہوتے جو اپنے بچوں کو تنگ کرنا چاہیں. یہ رشتہ ہی ایسا ہے, یہ رشتہ ہی پیار کا ہے. تو ماں باپ نہیں بتاتے. ماں باپ سے اگلوائیے, ماں باپ سے نکلوائیے, ان کو ٹائم دیجیے. یہ وقت چلا گیا تو پھر نہیں آنا. چاہے ڈھونڈ لو سارا جہاں, ڈھونڈتے پھرو امریکہ, کینیڈا, سوئٹزرلینڈ, جاؤ, نشتہ نشتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.